चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम लोगों ने रिवीजन करना है किसके बारे में। हम लोगों ने इस सेशन में रिवीजन करना है आपके गॉर्डन मॉडल के बारे में, राइट। तो आप सभी भी अपने कॉपी पे हेडिंग दे सकते हो, गॉर्डन मॉडल, राइट। और देखो ये जो गॉर्डन मॉडल है ना, ये पढ़ने के बाद दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि गॉर्डन मॉडल के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाता है? क्योंकि गॉर्डन मॉडल ने कुछ कमियां थी जो वॉल्टर मॉडल की थी, उसको दूर किया था, क्रिटिसाइज किया था गॉर्डन ने वॉल्टर को, और बोला था कि देखो यार जो वॉल्टर जो बात कर रहा है ना, वो थोड़ी सी इररिलेवेंस बात कर रहा है। मतलब वॉल्टर के हिसाब से बोले सब चीज कांस्टेंट रहेंगे, बोले ग्रोथ तो कभी होगा ही नहीं। बट असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, हर कंपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही है। तो भाई ग्रोथ फैक्टर को कहाँ आप छोड़ गए वॉल्टर साहब? आपने तो ग्रोथ के बारे में कभी चर्चा ही नहीं की। तो कोई बात नहीं, हम ग्रोथ फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे। और सिमिलर कॉन्सेप्ट जो किन्होंने बताया था, वॉल्टर ने, उसी पर थोड़ा सा शोध करते हुए, रिसर्च करते हुए, संशोधन करते हुए गॉर्डन मॉडल के अंदर क्या किया गया, ग्रोथ के फैक्टर को कंसिडर्ड किया गया। नाउ अब मैं अगर फॉर्मूले वाइज बात करूं कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो गॉर्डन मॉडल से अगर आपको प्राइस निकालना है P0 इज इक्वल टू, तो D1 मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय R माइनस जी। आपको जनरली ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसी का अगर मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला अगर आपको बताऊं, इसी का अगर मैं आपको ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला बताऊं कि D1 कैसे निकलता है, D1 कैसे निकलता है, तो अर्निंग जितना आप कमा रहे हो मल्टीप्लाइड कर दो 1 माइनस बी से। सर 1 माइनस बी मतलब, बी मतलब होता है रिटेन कितना करके रख रहे हो, तो 1 में से रिटेनिंग को माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली डिविडेंड पे आउट रेशियो ही पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय आर माइनस जी, करेक्ट। या फिर इसका एक और तरीका था, तीसरा तरीका इसी फॉर्मूले को लिखने का, अर्निंग को सीधा सीधा मल्टीप्लाइड कर दो डिविडेंड पे आउट रेशियो से, डिवाइडेड बाई, तो आपको क्या पता चल जाएगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। तो एक ही फॉर्मूला है बट इसको लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये था आपका गॉर्डन मॉडल में यूज करने वाला फॉर्मूला। वैसे तो हम पहला वाला यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे, और बात कर रहे हैं हम लोग गॉर्डन मॉडल को लेकर, राइट। तो गॉर्डन मॉडल में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, तो आपको तीन चीजें चाहिए। सर कौन सी तीन चीजें? एक तो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए, D1 चाहिए, राइट। तो D1 का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D1 का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कि आपको डिविडेंड कितना मिलने वाला है। सर ये कैसे पता चलेगा कि कितना डिविडेंड मिलने वाला है? तो अगर आपको या तो सवाल में डायरेक्टली दे दिया जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड सो एंड सो है, तो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड की इंफॉर्मेशन या जानकारी पहले ही दे दी जाएगी। और अगर मैं बात करूं कि कुछ तरीके से निकल सकता है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड, हाँ निकल सकता है। कैसे? अगर आपको सवाल में D0 दिया हुआ है, मतलब आपको प्रीवियस या पुराना डिविडेंड दिया है, तो उसमें आप ग्रोथ और ऐड कर दो, D0 में क्या प्लस कर दो, ग्रोथ, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना आता है ग्रोथ के साथ, आपको वो पता चल जाएगा, राइट। तो D0 प्लस क्या कर सकते हो आप, ये ग्रोथ, करेक्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा, D1 पता चल जाएगा। अच्छा R का तो मतलब आपको पहले ही पता है, रेट ऑफ रिटर्न। R का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, इसी को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हो। G का मतलब क्या होगा, तो G का मतलब होता है ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट सवाल में कभी कभी दिया रहेगा और कभी कभी आपको निकालना होगा। तो ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, तो ग्रोथ निकालते हैं हम B इंटू आर करके। अब सर यहाँ पर B का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है, तो B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, राइट। क्या होता है B का मतलब, रिटेंशन या रिटेन्ड रेशियो, कि आप कितना पैसा रिटेन्ड करके रखते हो, और मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। और जो रिटेन्ड किया हुआ पैसा क्या रेट से आप इन्वेस्ट करते हो, तो उस रेट को बोला जाता है रेट ऑफ रिटर्न। तो आप जब B इंटू आर, बी स्टैंड फॉर रेट ऑफ रिटर्न, आर स्टैंड फॉर बी स्टैंड फॉर रिटेंशन रेशियो, आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रोथ रेट। मतलब कि आपको तीन चीजों पर फोकस करना है, कैसे मैं D1 निकालूं, कैसे मैं R पता करूं जो कि सवाल में मोस्टली दिया रहता है, कैसे मैं G पता करूं। ये तीन चीजें एक बार आपको पता चल जाए तो हो गया, बल्ले बल्ले काम ही खत्म, राइट। चलो तो मैं एक आधा एग्जांपल से आपको कोशिश करता हूं कि
गॉर्डन मॉडल आपको सॉल्व करवा सकूं। तो राइट, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर मुझे गॉर्डन मॉडल से सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन मॉडल मुझे क्या करना है, प्राइस निकालना है, राइट। तो गॉर्डन मॉडल से प्राइस निकालने के लिए मुझे कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए जो मेरे पास सवाल में दी गई है। चलिए, तो P0 हमें पता करना है, KE हमें दिया हुआ है 11%, अर्निंग दिया हुआ है 15 रुपये का, R दिया हुआ है 12% और डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है आपको 10%। चलिए, और अगर रिटेंशन रेशियो की बात की जाए B, अगर 10% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो 90% क्या होगा आपका रिटेंशन रेशियो होगा। चलिए, अगर आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन अगर सवाल के अंदर दी, अभी मैं कौन सा वाला केस कर रहा हूँ, ये R इज इक्वल टू 12% और ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ये 10% और रिटेंशन 90, ये वाला केस अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे सामने ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले मुझे सोचना है, देखो मेरा गॉर्डन मॉडल से प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। अब सवाल में R तो दिया हुआ है मुझे सीधा सीधा 12%। अच्छा, 12% को मैं 0.12 लिख सकता हूँ। मुझे ग्रोथ नहीं पता, मुझे D1 नहीं पता, बट निकाल सकता हूँ कि हाँ कैसे, अर्निंग इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो कर दूँ तो मुझे D1 पता चल जाएगा। तो मेरा अर्निंग कितने रुपए का था, मेरा अर्निंग पर शेयर है 15 रुपया और जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो है 10%। तो हमारा D1 कितना आ जाएगा, 1 रुपये 50 पैसे। लो जी, आपको 1 रुपये 50 पैसे का आई की वैल्यू मिल गई, डिविडेंड की, एक्सपेक्टेड डिविडेंड की। हमें G भी चाहिए। G की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, B इंटू आर करके। अब B का मतलब कैसे होता है, रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो हमारा कितना है 90%, तो 90% को 0.90 लिख सकता हूँ 90%। और R का मतलब कितना है आपका, तो R का मतलब है यहाँ पर 12% से, तो 12% को भी आप चाहो तो 0.12 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, राइट। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 0.90 इंटू 0.12 तो ये आंसर आता है 0.108। इसका मतलब ही पता है क्या होता है, 10.8%। अगर यही मैं इंटू 100 कर दूँ तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो, ग्रोथ रेट भी पता चल गया 0.108, राइट। चलिए, अगर आपको इतनी चीज़ें पता चल चुकी है तो बस सिंप्लीफाइड कर लो। 1.5 डिवाइडेड बाई, तो इसको माइनस करने के बाद कितना आता है 0.012, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.012, तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए था 125 रुपये, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन मॉडल आपका प्राइस कितना बनना चाहिए था, 125 रुपये। अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन मॉडल इसका प्राइस बनना चाहिए था। तो गॉर्डन मॉडल के कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से आने वाले हैं जहाँ से आपको 3 वैल्यूज पर फोकस करना है। G कैसे कैसे निकालूं, आपको उसके अलावा जो D1 है वो कैसे कैसे निकालूं, और R क्वेश्चन में कौन सा दिया है ये कैसे आइडेंटिफाई करूं, ये 3 बातें आपने क्या कर दी है, चेक करनी है। ये 3 बातें आप लोगों ने चेक करनी है। डन, डन, राइट। चलिए, तो होप गॉर्डन मॉडल के अंदर बस इतना ही कॉन्सेप्चुअल बात है। तो आप लोग गॉर्डन मॉडल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आया तो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हम गॉर्डन मॉडल के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे MM अप्रोच के ऊपर। और MM अप्रोच में ध्यान देना भाई, एग्जाम वालों का फेवरेट टॉपिक है MM अप्रोच, राइट। हालांकि वॉल्टर गॉडल भी आते हैं लेकिन MM उनका कुछ ज़्यादा ही चहेता टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर BBA स्टूडेंट्स एज वेल एज MBA स्टूडेंट्स के लिए भी MM अप्रोच बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है, राइट। तो हम नेक्स्ट सेशन में MM अप्रोच के ऊपर बात करेंगे। इस सेशन को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं।